हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की नाउन के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कैसे समझा जा सकता है, कैसे आप अपने बच्चे को नाउन आसानी से समझा सकते हैं। और हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के भेद के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या क्या हैं। उससे पहले जरा सा रिकैप कर लेते हैं। नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी जगह का नाम, जानवर यानी प्राणी का नाम और थिंग या वस्तु का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है। अब बच्चे को नाउन पहचानना कैसे सिखा सकते हैं, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है आपको। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार क्या क्या है। नाउन जो है संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स यानी कि समूहवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन्स यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं या कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, क्या कहलाता है प्रॉपर नाउन? किसी पर्टिकुलर यानी विशेष, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग यानी कि कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे है एवरेस्ट। अगर हम एवरेस्ट नाम लेते हैं तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि एवरेस्ट एक विशेष पर्वत है। ठीक है। राहुल किसी व्यक्ति का नाम है तो ये विशेष हो जाता है। गंगा एक नदी का नाम है तो ये विशेष हो जाता है। दिल्ली भी एक जगह का नाम है जो विशेष हो जाता है। जैसे मेरा नाम प्रज्ञा है तो मेरा ये नाम हो गया, यानी कि ये पर्टिकुलर नेम है मेरा। आपका नाम कुछ होगा तो वो पर्टिकुलर नेम है आपका। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम जैसे दिल्ली है, किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी जैसे राहुल है, या फिर कोई चीज, ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन। मतलब सिंपल है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होगा, विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम होगा तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एवरेस्ट, राहुल, गंगा या फिर दिल्ली वगैरह। अब बढ़ते हैं कॉमन नाउन्स की तरफ। तो कॉमन नाउन्स कौन कहलाते हैं? अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ गिवन इन कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। ठीक है। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो कॉमन नाउन उन्हें कहते हैं जब सेम काइंड यानी कि एक ही तरह का, ठीक है, एक ही जाति का, एक ही तरह का या एक ही क्लास का कोई आदमी हो, प्लेस हो या वस्तु हो। अब कोई आदमी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जैसे मैं अगर कहूँ मैन, तो हम जान गए कि मैन का मतलब क्या होता है? जितने भी मेल वर्जन है, जितने भी मेल जाति है वो किस में आते हैं? मैन में आते हैं। जैसे मैन हो गया, वुमन हो गया, ये क्या हो गया? पर्टिकुलर जाति हो गया, ये जाति बता रहा है। ये हो गया आदमियों की जाति, वुमन हो गई स्त्रियों की जाति, वैसे ही बॉय हो गया लड़कों की जाति, क्रो हो गया कौवा की जाति, डॉग हो गया, रिवर हो गया। तो जो भी जाति बताता है, किसी की पूरी जाति का बोध कराता है, उसे ही कहते हैं कॉमन नाउन। सिंपल है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग हो। और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? सेम काइंड और क्लास, यानी कि जाति बताती हो, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन्स। क्लियर है। अब है कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो भी
जो हमें बोध करवाता है, किस चीज का बोध कराता है? कलेक्शन ऑफ पर्सन, यानी कि समूह का बोध कराता है। ठीक है, कलेक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक जगह संग्रह करके रखना। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पर्सन मतलब बहुत सारे लोग जब समूह में हो, ठीक है, तो यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हो गया आर्मी। अभी मैं कहूंगी आर्मी तो आप समझ गए कि आर्मी का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे फौजी लोगों का समूह। क्लास कहते हैं तो क्या समझ में आता है? बहुत सारे बच्चों का समूह, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं। क्राउड यानी कि भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे व्यक्ति आपको एक साथ मिलेंगे। हर्ड मतलब झुंड, झुंड का मतलब भी वही होता है कि बहुत सारे लोग आपको एक जगह मिलेंगे, जिसे हम झुंड कहते हैं। ग्रुप यानी कि समूह, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। अब वो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति का ही समूह हो, वो कुछ चीज़ों का भी समूह हो सकता है। अगर मैंने बहुत सारी पेन्स एक जगह रखी हैं तो वो भी ग्रुप ऑफ पेन्स हो जाता है। अब पुलिस कहेंगे तो पुलिस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स। तो जिन शब्दों से समूह का बोध होता हो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स या समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तरफ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किसे कहते हैं? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, आर्ट और ब्रांच ऑफ लर्निंग। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिस भी शब्द से हमें भाव का बोध हो। अब भाव क्या होते हैं? जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे खुशी हो रही है, तो आप खुशी को देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, लेकिन आप फील कर सकते हैं मेरे बिहेवियर के थ्रू कि मैं खुश हूँ या नाराज हूँ या बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, क्रिया से ही पता चलता है। क्रिया मतलब क्या हो गया? गुस्सा। अगर मैं गुस्सा हूं तो भी आपको भाव बता रहा है मेरा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, जैसे मैं गुस्से से कुछ तोड़ रही हूँ या गुस्से में बात कर रही हूँ, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो उसे कहते हैं एक्शन। स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया अवस्था, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, तो ये क्या हो गया? अवस्था। तो यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा वो है जिससे हमें भाव का बोध होता हो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, आर्ट और ब्रांच ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये जैसे कि अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। अगर मैं कहूँ एंगर, तो एंगर आ गया आपका एक्शन में, मुझे गुस्सा आ रहा है तो एंगर हो गया। जॉय यानी कि खुशी, ये आपको फील होती है, दिखती नहीं है तो ये भाव में आती है। ब्यूटी यानी कि सुंदरता, तो ये क्या हो गई? आपका आर्ट हो गया। ठीक है, आप सुंदर दिख रहे हो तो ये भी आपका भाव में आता है। करेज यानी कि किसी चीज का डेयरिंग करना। फियर, डरना। रिस्पेक्ट, लव, हेट, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें किस में आती हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। क्लियर है? अब लास्ट बट नॉट लीस्ट है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, द्रव्य मतलब क्या? लिक्विड। ठीक है, तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन उन चीजों को कहा जाता है, उन पदार्थों को कहा जाता है जिससे कुछ चीजें या कुछ वस्तुएं निर्माण होती है। जैसे मिल्क अगर मैं कहूँ तो मिल्क क्या है? लिक्विड है। वाटर भी लिक्विड है, द्रव्य है। वुड है, वुल है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो है वो किसमें आते हैं? मटेरियल नाउन्स, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, यानी सिंपली समझिए कि मटेरियल नाउन्स क्या है? जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। ऑब्वियसली अब द्रव्य है तो मापा या तोला ही जाएगा, तो मटेरियल नाउन्स में वो सारी चीजें आती हैं, सारे पदार्थ आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।